कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है, पहली बार बिहार के अंदर, जो अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी भूमि अधिग्रहण करने का, कई बार भूस्वामी का ज़मीन ले करके हम उस पर किसी प्रकार के डेवलपमेंट का काम करते थे, आज पहली बार लैंड पुलिंग पॉलिसी बिहार के कैबिनेट ने पास किया है। और ये अपने आप में काफ़ी अनूठा, अद्भुत, और आने वाले समय में जो बिहार का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था कि हम सभी जितने हमारे शहर हैं, जो प्रमंडलीय शहर है, उसमें सैटेलाइट सिटी बनाने का जो प्रस्ताव है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब नगर विकास आवास विभाग इस सैटेलाइट सिटी को बनाने की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो बिहार के लिए आज का क्षण ऐतिहासिक क्षण रहा। और इस पॉलिसी के कारण मैं आपको बता दूं कि भविष्य में कभी भी, जैसे भूमि अधिग्रहण में कई बार ये चिंता आती थी, लोग कहते थे कि हमारे पास तो इतना ही भूमि था और हम भूमिहीन हो गए, तो इस प्रकार की कोई लेकुना, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम इस पॉलिसी के अंदर नहीं है। इसमें सरकार ने स्पष्ट तरीके से निर्णय लिया। इस पॉलिसी के तहत जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अगर देखें तो कई राज्य इस पॉलिसी के आधार पर काम कर रहा है। हम आज इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें भी लैंड पुलिंग पॉलिसी लाना है। इसमें हम किसानों की या ज़मीन मालिक का जो ज़मीन लेंगे, बदले में उस ज़मीन को पूरी तरीके से डेवलप करके 55% उन्हें लौटा देंगे। कई राज्यों में है 50-50, ज़मीन लेने के बाद 50% ज़मीन सरकार डेवलप करने के बाद 50% भूमालिक को लौटाता है। हम लोगों ने बिहार में निर्णय लिया कि हम लोग 55% ज़मीन डेवलप करने के बाद भूस्वामी को लौटाएंगे। डेवलपमेंट का जो मेरा स्ट्रक्चर होगा उसमें 22%, अगर हम 100 एकड़ ज़मीन लेते हैं तो 22 एकड़ ज़मीन इस प्रकार की बनावट होगी उस पूरे भूखंड का कि 22 एकड़ उसमें ज़मीन सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टोटल भूमि का 22% हम सड़क में इसलिए ले रहे हैं कि भविष्य में कभी, जैसे अभी वाटर लॉगिंग नहीं हो, कंजेशन नहीं हो, शहर के अंदर जो सैटेलाइट सिटी बनाएंगे उसके अंदर कंजेशन नहीं हो, जो नई बसावट, जो मास्टर प्लान अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं पटना का या अन्य शहरों का, उसमें इसका मदद मिले कि किसी प्रकार का कोई कंजेशन नहीं हो। 22% ज़मीन हम लोग जो है वो सड़क के रूप में वहाँ इस्तेमाल करेंगे। 3% आवास, 3% जो उसके अंदर जो ज़मीन होगा वो कमज़ोर वर्ग के आवास हेतु हम लोगों ने रिजर्व किया है। जो 22% हम सड़क में इस्तेमाल करेंगे और 3% ज़मीन जो है वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को के लिए रिजर्व होगा, आवंटित करेंगे उनको। और पार्क एवं सामाजिक संरचना के लिए उसके अंदर 5% ज़मीन हम खुला जगह बीच के अंदर डालेंगे, जो पार्क के रूप में उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पहले कहा कि 55% ज़मीन, टोटल ज़मीन का सीधा हम किसान को डेवलप करके लौटा देंगे। कोई मुआवजा का चक्कर नहीं रहेगा, भूस्वामित्व तो उसका उनके पास रहेगा। और जिस प्रकार हमारी योजना है डेवलप करने की, हम उम्मीद करते हैं कि कई गुने कॉस्ट पर वह ज़मीन फिर किसान उसको अपने भूस्वामित्व में उसको बेच पाएंगे। और साथ ही साथ सरकार, अब आप कहिएगा कि इतना करने के बाद रखेगी क्या, तो सरकार बिहार में केवल 15% ज़मीन इस पूरे काम के एवज में अपने पास रखेगी विक्रय हेतु, जिसको बेच करके जो इतनी बड़ी व्यवस्था हम खड़ा करेंगे उसको हम इससे खड़ा करेंगे। अगर आज देश के अन्य राज्यों का लैंड पुलिंग पॉलिसी अगर आप अध्ययन करेंगे तो हम समझते हैं कि बिहार का जो ये पॉलिसी है सबसे अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा किसानों को हमने बेनिफिट देने का काम किया है 55%। और सबसे कम ज़मीन, केवल 15% ज़मीन सरकार विक्रय हेतु अपने पास रखी है। 15% से ज़्यादा 22% ज़मीन हम सड़क के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो ये सारा आज बिहार के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत, और जिसका वर्षों से जिसके लिए एक काम किया जा रहा था, जैसे पटना के अंदर जो
हम टाउन प्लानिंग अभी कर रहे हैं। पटना का जो टाउन प्लानिंग है अप्रूव्ड है और अगले 30 वर्षों के लिए उसकी प्लान हम कर रहे हैं। उसको और बेहतर बनाने में पटना के इर्द गिर्द के शहरों को बिल्कुल एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने का अवसर इस लैंड पुलिंग पॉलिसी से मुझे मिलेगा। और मैं बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पटना की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पटना के इर्द गिर्द एनसीआर के तर्ज पर जो शहर डेवलप होगा वो निश्चित रूप से एक व्यापक पटना, ग्रेटर पटना बनाने में इस पॉलिसी से हमको सहयोग मिलेगा। और पटना ही नहीं, जितने प्रमंडलीय टाउन हैं वहाँ भी इस पॉलिसी की मदद के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था सैटेलाइट सिटी का, वो हम तेज़ी के साथ बनाने में सफल होंगे। और अन्य जिसकी टाउन प्लानिंग में अन्य शहरों को हमने लिया है, वहाँ भी इस पॉलिसी के आधार पर हम आगे अच्छे सुंदर शहर अपने जनता मालिक महान बिहार की जनता के लिए उसको खड़ा करने का काम करेंगे। ये आज ऐतिहासिक दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बंधुगण इसको प्रमुखता के साथ जरूर लेंगे। ये कोई साधारण काम आज बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, ये अद्भुत कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। बाकी विशेष रूप से हमारे यहाँ सचिव महोदय हैं, कुछ विशेष बिंदुओं पर ये अपनी ओर से विषय को रखेंगे। सचिव महोदय, क्या मुआवजा नहीं मिलेगा, वही डेवलप करके मिलेगा, वही मुआवजा समझा जाए? मैं आपकी बात भी, हाँ, मैं अभी करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस विषय को रखा है। मैं थोड़ा और इसको सरल करके आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और भी कुछ एक दो बिंदु होगा तो मैं जोड़ूंगा उसमें। देखिए, जो प्लान डेवलपमेंट है उसकी खासी कमी हम लोगों को महसूस हो रही थी, और कालांतर से इसके ऊपर काम चल रहा था। स्पेशली जब से माननीय मंत्री जी आए हैं तब से इसके ऊपर और गति आई, और हम लोगों ने इसको एक मूर्त रूप देने की कोशिश की है। एक तरीका है कि हम किसान की ज़मीन को एक्वायर कर लें, फिर वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, और उन डेवलप प्लॉट्स को हम लोग जो आने वाले बिल्डर्स हैं, जो भी हमारे निर्माता हैं, उनको दें, और उसके माध्यम से ये प्लान डेवलपमेंट हो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसान को इस पूरे प्रोसेस का भागीदार बनाएं, यानी कि जब उस जगह की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी तो किसान के पास भी, क्योंकि अपनी एक सीमित जो 55% की जो ज़मीन जो हम उनको वापस कर रहे हैं वो भी उसके पास रहेगी, तो वो जो धीरे धीरे बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका लाभ किसानों को भी मिल सकेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें, जैसा आपने पूछा था कि कॉम्पनसेशन की व्यवस्था नहीं होती है, इसमें जब हम डेवलप करके उनको उनकी ज़मीन देते हैं तो वो अपने आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाती है, और कालांतर में वो और तेज़ी से बढ़ती है। तो इससे क्या है कि एक तो उनको उस डेवलप्ड एरिया का भागीदारी मिलता है, दूसरा उनकी वैल्यू जो ज़मीन है उस ज़मीन की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक और चीज़ हम लोग आपके बीच में रखना चाहते हैं कि ज़्यादातर होता क्या है कि अभी आप देखेंगे जितना डेवलपमेंट है वो मेन आर्टीरियल रोड्स के अलॉन्ग होता है, यानी बड़े बड़े NH बन गए, SH बन गए, उसके आसपास होता है। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उन NH SH से थोड़ा सा अंदर जाके 50 मीटर, 100 मीटर, आप देखेंगे ज़्यादातर ज़मीनें हमारे यहाँ लैंडलॉक्ड हो जाती हैं। उस लैंडलॉक ज़मीन के लिए कोई अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो जब ये लैंडलॉक ज़मीनों तक पहुँच के और उस ज़मीन के अंदर हम लोग इस तरह की शहरी व्यवस्था को काबिज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम इंक्रीज होगी। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो 55% ज़मीन तो किसान के पास वापस चली गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें, रोड एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ड्रेनेज एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको कि अंडरग्राउंड बनाया जाता है, स्ट्रीट लाइटिंग एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ग्रीन पैचेस छोड़ना, एक कॉमन एम्यूनिटी क्रिएट करना। मान लिया अगर आप 1000 एकड़ की कोई टाउनशिप बता रहे हैं तो वहाँ पे उसका एक छोटा हॉस्पिटल होने की भी ज़रूरत है, वहाँ पे हो सकता है थाने की भी ज़रूरत पड़े, हो सकता है वहाँ एक पावर सब स्टेशन की भी ज़रूरत पड़े। इन सब चीज़ों के लिए भी पूरी व्यवस्था इसके अंदर की गई है। जो 5% का जो इसमें जो ज़मीन का प्रतिशत रखा गया है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, यानी कॉमन एम्यूनिटीज़ और ग्रीन एरिया के लिए रखा। और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 3% तक जो हम लोगों ने एक फिक्स कर दिया है कि 3% जो है वो कमज़ोर वर्गों के घर बनाने के लिए इसको बिल्कुल ईयर मार्क कर दिया जाएगा। वरना होता क्या, कहीं भी आप हाउसिंग सोसाइटीज़ देखेंगे तो ज़्यादातर HIG बन रही है या LIG बन रही है, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके पास घर की अप्रोप्रिएट व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा।
एक और बूस्ट मिलेगा। जैसे आप देखेंगे जो हमारा जो डेवलपर्स का इकोसिस्टम है, जो बिल्डर्स का जो इकोसिस्टम है, उनको जो सबसे बड़ी समस्या अभी आती थी जमीन को कंसोलिडेट करने की आती थी। और एक अगर बड़ा उनको एक पैच डेवलप करना है, मान लिया 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ में अगर उनको डेवलप करना है, तो हो सकता है उनको 50 किसानों के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता था। उसी में से पता चलेगा 3 किसान 4 किसान या 10 किसान नहीं मान रहे हैं, तो वो पूरा पैच उनको नहीं मिल पाता था। तो जो उसका स्वरूप था वो रेक्टेंगुलर नहीं आएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसके द्वारा जब ये बड़े बड़े पैचेस, और उन पैचेस के अंदर जो हम जो प्लॉटिंग करेंगे, सब प्लॉटिंग, उस तक वो ये जो रोड है, रोड वगैरह की व्यवस्था हमारी वहां तक पहुंच जाएगी। तो बड़े आर्टीरियल रोड्स होंगे, उसके ब्रांच रोड होंगे, उसके सब ब्रांच रोड होंगे, तो हर प्लॉट तक, जो बड़ा प्लॉट होगा उस तक इसमें पहुंचाने की व्यवस्था है। इसमें इवन ये भी व्यवस्था की गई है कि एक ट्राइब्यूनल की व्यवस्था हम लोगों ने सोची है, और अगर लोगों का पब्लिक ग्रीवांस होता है तो उसको भी इसके अंदर एड्रेस करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये एक पहल है बिहार सरकार की तरफ से, और इस पहल के माध्यम से आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्लान डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नई सिटी कहें, नए प्लान्स कहें, नोडल पॉइंट्स कहें, जो कि हम लोग सारे जितने इंपॉर्टेंट शहर हैं उसके इर्द गिर्द इसको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। इसमें मिनिमम जो है 100 एकड़ का, 100 हेक्टेयर का सिटी मिनिमम बनाएंगे। कहीं न्यूनतम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 10 हेक्टेयर में भी बना सकते हैं, लेकिन 100 हेक्टेयर की तैयारी है। और जो कौशलेंद्र जी आप बता रहे थे, इसमें हम तो इसी लफड़े के कारण अलग होकर के ये लैंड पूलिंग लाए ना, कि जैसे डेवलपर ज़मीन ले लिया, आज मान लीजिए कि वो 2 लाख का कट्ठा है, और डेवलपर ने उसको डेवलप करके 50 लाख का कट्ठा बेचा, और किसान बाद में इस पर देश के कई राज्यों में इस पर आंदोलन उन्होंने खड़ा किया कि साहब हमारा ज़मीन कौड़ी के भाव ले लिया, आज 50 लाख का बेच रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए बिहार की सरकार ने, राज्य सरकार ने ये पॉलिसी लाई कि आपका ज़मीन मैं नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे साथ इसमें पार्टनर हैं, हम डेवलप करके आपको ये हिस्सा दे दिए, आपका मन है आज के भाव पर बेचना या रोक के बेचना, ये मालिक आप हैं, स्वामित्व तो आपके पास है। ये ब्यूटी है इस पूरे मतलब प्लानिंग का, और इस पूरे जो हमने जो ये पॉलिसी लाई है उसका ब्यूटी यही है कि कहीं इसमें कोई किसी प्रकार की कोई माने विवाद होने की संभावना नहीं है, और हमने किसान के स्वामित्व को या हमने भूमि मालिक के स्वामित्व को कायम रखा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो सकता है, और वो अपने मन से ही ज़मीन को जब चाहें तब बेच सकते हैं। इतना तो तय है कि जिस प्रकार की प्लानिंग हम लोगों ने ली है उसको डेवलप करते करते वो अपने आप में 3, 4, 5 गुना हो जाएगा। ये हम लोग सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं व्यवहार रूप से इस बात को समझ रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कहा कि आपका डेवलप, आपके डेवलप किया हुआ, मेरा डेवलप किया हुआ, सरकार का डेवलप किया हुआ जो ज़मीन है 55% के मालिक आप ही रह जाएंगे, बाकी को हम डेवलप करके सेल आउट कर सकते हैं। तो उसको वो जब चाहें वो अपना लैंड बैंक बना के जब चाहें 2 कट्ठा बेच सकते हैं, जब चाहे 5 कट्ठा बेच सकते हैं, जब नहीं चाहे तो रख भी सकते हैं। ये जो व्यवस्था इसमें खड़ी किया गया है, इसको लेकर मैंने कहा कि आज बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, अद्भुत दिन है, और ये अपने आप में अनूठा दिन है जो आने वाले दिनों में तेजी के साथ एक सुंदर शहर निर्माण का रास्ता खोल रहा है और बिहार के विकास को एक नई रफ्तार देने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 15% जो जमीन सरकार अपने पास रखेगी वो क्या उसको सेल आउट करेगी या वहाँ कॉलोनी वगैरह? निश्चित रूप से उसको सेल आउट भी करेगी। हम कोई निर्माण कार्य भी कर सकते हैं, निर्माण करके हम अपनी कॉलोनी बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं, या सीधा लैंड हम डेवलप करके सेल आउट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का पार्ट होगा, 15% ही हमारा पार्ट होगा। बाकी एक प्रकार से सारा हम किसी न किसी रूप में उसी ज़मीन को डेवलप करने में खर्च कर रहे हैं, ताकि उसका जो है पूरे सेक्रेटरी साहब ने विस्तार पूर्वक बताया भी कि उसको सुंदर शहर वो बने, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो आप तकलीफ झेले हैं वो सब नहीं झेलना पड़े, और उसका सुंदर सीवरेज होगा, अच्छा उसका प्लानिंग होगा, ये सब काम हम लोग करके ग्रीनरीज होगा प्रॉपर उस शहर के अंदर। ये सब आने वाले दिनों में करने वाले हैं। नहीं, अभी तो
नहीं, वो उसके लिए तो बिल्डर आएंगे, इसीलिए मैंने कहा आएंगे। कि उनका इकोसिस्टम भी अभी तो जैसे बिहार के बिल्डर हैं, अगर ये पॉलिसी हमारी धरातल पे जैसे ही आएगी, आप देखेंगे कि दिल्ली से, बम्बई से, बैंगलोर से हो सकता है कि डेवलपर आएंगे, इस उनके साथ नेगोशिएट नहीं करना पड़े। अब प्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो वो प्लॉट्स पे आएंगे, लेकिन डेवलपर इकोसिस्टम जो है वो तो बिल्डर को ही करना है। तो इससे ना सिर्फ हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, बल्कि उस इकोसिस्टम को भी बड़ा करने के लिए हम लोगों की व्यवस्था है, जिससे इकोनॉमी को, बिहार की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से शुरू होगा? पहला जगह चिन्हित की वो सब चिन्हित करके रखे हुए, फिर अगली बार जब आएंगे तो अगली बार भी तो कुछ रखेंगे ना आपको बताने के लिए। अरे अभी तुरंत इस पॉलिसी को सबसे पहला बेनिफिट पटना को ही मिलने वाला है। पटना का जो मेरा मास्टर प्लान है वो इस समय अप्रूव्ड भी है और रेडी है, इसलिए इसका पहला उपयोग पटना सराउंडिंग हम लोग करने वाले हैं। और नहीं, सारा पार्ट होगा इसमें। इसके आप कौशलन जी ऐसा समझिए कि कोई टाउनशिप अगर बसेगा तो स्वाभाविक है उसका एक हिस्सा कमर्शियल भी होगा, रिहायशी भी होगा, तो ये सब इसके अंदर करेंगे। जो अभी बड़े भाई ने क्वेश्चन किया उसका भी जवाब जो है सेक्रेटरी साहब ने बताया। तो हम लोग तो इसमें चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर आए वो उनको किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, इनकलाब जिंदाबाद इस सब से वो अलग रहें। हम संतुष्ट विन विन पॉलिसी पर इसको बनाए हैं कि जो जमीन दाता है वो भी खुश और जो सरकार और जो डेवलपर आएंगे वो भी खुश। मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है और इसका बड़े पैमाने पर लाभ आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को मिलने वाला है। बढ़ाने में, डीजल बढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी शहर में। जिसके पास ज़मीन था बड़ा 35 बाई 35, वो पेट्रोल पंप उल्टा बंद करके और वो आदमी मॉल खोल रहा था उस पर कि ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, पेट्रोल पंप से एस्केप कर रहे थे लोग। तो मैं जब आया यहाँ तो मैंने निर्णय लिया कि भाई इसका चंक छोटा करो और मुझे प्रसन्नता है कि आज सरकार ने उसको मान लिया, उस पर भी कैबिनेट हो गया। अब केवल 20 बाई 20 मीटर, जो पहले था कि 35 बाई 35 मीटर, अब 30 बाई 20 टाउन के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वो 35 बाई 35 था और शहर के लिए 30 बाई 20 था। उसको हमने घटा के 20 बाई 20 कर दिया कि केवल फिलिंग स्टेशन के लिए, कि केवल पेट्रोल फिल करना है, डीजल फिल करना है, तो 20 बाई 20 मीटर में ही अब शहर के अंदर हम अलाउ कर दिया है कि आप अपना पेट्रोल पंप ये खोल सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला हुआ है, नहीं तो लोग भाग रहे थे, टाउन का पेट्रोल पंप हटा करके लोग निकल रहे थे और हमारे लोगों को दिक्कत हो रही थी पेट्रोल डीजल लेने में। तो एक सरकार ने आज ये भी एक जनहित का बड़ा फैसला, हाँ शहर के लिए, तो जमीन की कमी नहीं है। अरे हम नगर वाले लोग हैं, आप गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में तो रहते हैं।